हम इस वक्त यमुनोत्री जाने वाले उस रास्ते पर मौजूद है जहां पर बीते 2 दिनों पहले भारी लैंडस्लाइड और बादल फटने के कारण यहां पर त्रासदी हुई थी और इस त्रासदी में 9 मजदूर जो हैं वो लापता हो गए थे। बीते दिनों 2 मजदूरों के शव जो हैं वो इस मलबे से बरामद किए गए थे, लेकिन अभी भी 7 मजदूरों के जो हैं वो लापता हैं। उनको लेकर लगातार इस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीर अगर आपको हम दिखाएं तो आप देखिएगा यहां पर 2 जेसीबी मशीन के जरिए इस भारी मलबे को जो है वो यहां पर हटाए जाने की कवायद की जा रही है और इसी मलबे में उन 7 मजदूरों के दबे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि कल तक यहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। रास्ते में जगह जगह पर लैंडस्लाइड थी, पहाड़ों का मलबा इन तमाम जगहों पर बिखरा हुआ था, जिसके चलते आज उस रास्ते को खोला गया, जिसके बाद प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा और अब यहां पर जेसीबी मशीन के जरिए बादल फटने के बाद जितना भी ये पहाड़ी मलबा इस स्पॉट पर गिरा है जहां पर ये मजदूर रह रहे थे, उस स्पॉट को अब क्लियर किया जा रहा है और कोशिश यही है जल्द से जल्द उन 7 और मजदूरों के बारे में कोई जानकारी जुटाई जा सके। अगर आप ऊपर देखें तो ये वो यात्री हैं जो यात्री इस यात्रा को लेकर यमुनोत्री धाम में पहुंचे हुए थे और यमुनोत्री धाम के ठीक आगे इस रास्ते के बाधित होने के बाद ये लोग यहीं पर फंस गए थे और आज इन लोगों का रेस्क्यू करके इन यात्रियों को भी यहां से सकुशल निकाले जाने की कवायद जो है वो की जा रही है। रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये रास्ता मेरे जी निशांत अगर आपको दिखाएं जहां पर पानी आपको बहता हुआ नजर आ रहा होगा, यहां पर ये रास्ता है और ये सड़क पूरी तरह से इस बादल फटने के बाद तबाही की चपेट में आ गई है, जिसके चलते फिलहाल आने वाले कुछ दिनों तक यमुनोत्री जाने वाला यह आवागमन जो है वो बाधित रहता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि यहां पर जो लोग मौजूद हैं उन लोगों को कैसे सुरक्षित, उन यात्रियों को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए और साथ ही जो 9 मजदूर लापता थे जिनमें से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं, अब बाकी बचे 7 मजदूरों को लेकर कोई अगली जानकारी जो है वो जुटाई जा सके। मनोज इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी हैं, एक एक तस्वीर मनोज भी आप तक पहुंचा रहे हैं, खबर पहुंचा रहे हैं। मनोज, बहुत बड़ी मुश्किल है इस रास्ते को लेकर क्योंकि रास्ता पूरी तरह से अब डैमेज हो चुका है। इसको बनाने में लगभग कितना टाइम लग सकता है और ये यात्रा कब से शुरू हो सकती है? बिल्कुल देखो, सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि जो 9 लोग लापता हुए थे वो ये सामने जो होटल है इसी में काम चल रहा था, इसी के मजदूर थे जो यहाँ पे कैंपिंग बना के अपना स्टे यहाँ पे किया करते थे। तमाम जो वाहन थे यहाँ खड़े किया करते थे। जेसीबी के नीचे आप देख भी सकते हैं कि जहां से मलबा हटाया जा रहा है उसके नीचे से तमाम जो वाहन है, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली हो, अन्य वाहन हो, बाइक हो, वो तमाम यहाँ से निकल रही है। लगातार इसका जो काम है, इसकी यहाँ पे जो ये मलबा हटाने का काम है यहाँ पे चल भी रहा है। लगातार इसके नीचे से मलबे के नीचे से साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो वाहन है वो यहाँ से निकल रहे हैं। खास तौर से उन लोगों को खोजने का प्रयास किया जा रहा है जो मलबे में दब गए थे। जो 9 मजदूर थे उनमें से अभी भी 7 लापता है, उनकी डेड बॉडी भी यहाँ पे नहीं मिली, उनका कुछ पता भी नहीं चल पाया, तो उनको खोजने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है अभी कि जो लोग लापता हुए थे उनका पता यहाँ पे लग जाए, क्योंकि सभी जो 7 लोग थे बताया जा रहा है कि वो नेपाल मूल के निवासी थे। उनके परिजन भी यहाँ पे लगातार प्रशासन से ये अपील कर रही है कि उनकी जो लापता लोग हैं उनका पता यहाँ पे चल जाए। हालांकि प्रशासन की तमाम जो टीमें यहाँ पे मौजूद है और कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि तमाम जो ये पूरा क्षेत्र यहाँ पे बादल फटने की वजह से ये पूरा मेरे विजय निशांत एक बार अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए यमुना जी का प्रवाह है, ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मनोज, ये प्रवाह कितनी बड़ी चुनौती इस रेस्क्यू ऑपरेशन में है? बिल्कुल देखिए, अभी पिछले करीब 24 घंटों से अधिक यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, लेकिन जब बादल यहाँ पे फटा था तो ये तमाम जो यमुना जी का प्रवाह ये काफी तेज यहाँ था, तो इसलिए प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन अभी जिस तरीके से यहाँ पे बरसात अभी थम गई तो थोड़ी सी चुनौती जो ये कम हुई है, इसलिए यहाँ पे तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है मौके पे पहुंचकर यहाँ का जायजा भी यहाँ पे ले रहे। लगातार यहाँ पे जांच की जा रही। जो एसडीआरएफ की टीम है वो आप सामने देख सकते हैं, जो येलो ड्रेस में आपको दिख जाएंगे, वो तमाम एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पे रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उन लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। खास तौर से जो लोग यमुनोत्री धाम में फंसे थे उनको वहां से एक एक करके सबको निकाला जा रहा है। कहा यह जा सकता है कि जितने भी तमाम जो यहाँ पे लोग थे अब वो उनको एक एक करके नीचे लाया जा रहा है। उनको यहाँ से अब जो समय अभी लगेगा, 1-2 दिन लगेंगे इस ऑपरेशन? बिल्कुल, ये ऑपरेशन काफी लंबे समय तक भी चलने वाले, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से मलबा आया तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है, तो उसको यहाँ से हटाने में कुछ समय लग जाएगा। हालांकि इस मलबे को हटाने को लेकर अभी तक जो प्रशासनिक तौर पर जानकारी दी गई है, करीब 8 पोकलैंड मशीनें जो है वो यहाँ पे लगी हुई है, 2 जेसीबी मशीन यहाँ पे
लगाई गई है। जहां जहां से मलबा है वहां पे तमाम पोकलैंड मशीन जैसी मशीन वहां पे लगाई गई है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। जी तो देखिए ये ब्लॉकेज हैं, जो रास्ते ब्लॉक थे, उन रास्तों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो रास्ते अभी भी पूरी तरह से जो है वो नहीं खुले हैं, और ऐसे में चुनौती यही है कि उन रास्तों को दोबारा से खोलना, उन रास्तों को खोले जाने के बाद इस यमुनोत्री मार्ग को दोबारा से चालू करना, ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि आपको नजर आ रहा होगा एसडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है, और लगातार इस मलबे को, जिस जगह पर ये लोग रहते थे, उन लोगों को यहां पर अब उन लोगों की तलाश जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं यहां पर आईटीबीपी के जवान जो हैं वो भी मुस्तैद हैं। इस पूरे ऑपरेशन को कुल मिलाकर एक बड़ी मशीनरी जो है वो अंजाम दे रही है, ताकि जल्द से जल्द उन तमाम लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके जो यात्री यमुनोत्री धाम में यमुना जी के मंदिर के दर्शन करने गए थे। जो 7 लोग लापता हैं उनकी तलाश भी लगातार जारी है, और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस रास्ते को दोबारा से सुचारू रूप से चालू करना। विजय निशांत के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, यमुनोत्री धाम।